गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। आज मैं आपको एक्सरसाइज 16.3 एंड 16.4 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो इसका हमने क्वेश्चन नंबर 5 पहले ले लिया है। तो निम्नलिखित आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए एक आयत चित्र बनाइए। पहले हम आयत चित्र बनाना सिखाएंगे। 3600 से 3800 मासिक आय, 8 कर्मचारियों की संख्या है इसमें। और 3800 से 4000 रुपये वाले मासिक आय पाने वाले 4 कर्मचारी हैं। 4 से 4200 तक 3 कर्मचारी हैं। 4200 से 4400 रुपये पाने वाले 5 कर्मचारी हैं। इस तरह से ये कर्मचारियों की संख्या इधर है और मासिक आय रुपये में इधर है, जो मंथली सैलरी है। अब हमें इसका आयत चित्र बनाना है। आयत चित्र बनाने के लिए 2 समकोणीय कक्ष खींचेंगे हम, OX और OY पैमाने से। अब यहाँ पर हम बराबर दूरी पर इतना हम यहाँ से ये अलग कर देंगे, कट इसको इस तरह से जिग-जैग कर देंगे। और यहाँ हम ये 3600 3800 ये जो दी हुई हैं इसकी लिमिट्स 3600 3800 ये सब हम इसमें यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। 3600 फिर 3800 दूसरा खाना, फिर 4000 फिर 4200 फिर 4400 4600 4800 5000 फिर 5200। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऊपर तक लिखेंगे। तो बाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर एक कर्मचारी हमने ले लिया। इधर कर्मचारियों की संख्या और इधर मासिक आय रुपये में यहाँ लिख दिया है। जगह नहीं है, आप नीचे लिखिएगा। तो आप इसे ग्राफ पेपर पे भी बना सकते हैं। इसे ग्राफ पेपर पे बनाने से आपका ये बहुत ही शुद्धता के साथ बनेगा। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले 3600 से 3800 के बीच में कितना आया है, सारणी में हमारा दिया हुआ 3600 से 3800 के बीच में 8। तो हमें यहाँ से इसको ये बार हम ऊपर उठाएंगे और 8 तक इस दंड को लेकर आएंगे यहाँ 8 की सीध में। दूसरा 3800 से 4000, 3800 से 4000 का 4 आया है तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे सारणी में देख के। और 4000 से 4200 हम सारणी में देखेंगे तो वो 3 आया हुआ तो 3 लिखेंगे। 3 के ऊपर तक यहाँ तक हम इसको उठाकर बनाएंगे। फिर 4200 से 4400 ये 5 तक आया हुआ तो हम इसे उठाकर 5 तक की सीध में लाएंगे और इस तरह से बना देंगे दंड चित्र को। फिर 4400 से 4600 ये 2 तक आया हुआ है तो हम इसको ऊपर उठा के इस तरह से बना देंगे 2 तक। फिर 4600 से 4800 3 तक आया हुआ है तो हम 3 तक बनाएंगे। 4800 से 5000 ये 1 आया हुआ है, 1 कर्मचारी है तो फिर हम यहाँ पर 1 तक बनाएंगे सामने। और 5000 से 5200 भी 1 कर्मचारी आया हुआ है तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे। यहाँ एक्स अक्ष लिखेंगे, यहाँ वाई अक्ष लिखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन पूरा हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। संलग्न चित्र में कक्षा 8 के गणित विषय के 40 छात्र विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित है। ये आयत चित्र बुक में दिया हुआ है, आपको इसे बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं, इनके बस आपको आंसर्स अपने नोटबुक में लिखने हैं। आयत चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले वर्ग आमाप क्या है। वर्ग आमाप आप देख रहे हैं 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ये 5-5 के अंतर से हैं सब। आप किन्हीं भी 2 लिमिट्स को घटा के देख सकते हैं। इस उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा दीजिए, या फिर इस उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा दीजिए, कि इसमें से इसको घटा सकते हैं। तो 10 में से 5 घटाएंगे तब भी 5, 15 में से 10 घटाएंगे तब भी 5। तो वर्ग आमाप हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो कितने विद्यार्थी ने 5 अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पर अंक दिए हुए हैं तो 5 अंक देखिए कहाँ आ रहे हैं। 4 से 6 के बीच में 5 अंक आ रहे हैं। तो इसके सीध में ये वाला बार चित्र, ये वाला दंड चित्र है। तो ये 15 से 20। तो कितने विद्यार्थियों ने, यानी 15 से 20 विद्यार्थियों ने 5 अंक प्राप्त किए। यदि 25 या इससे अधिक अंकों पर प्रथम श्रेणी हो तो प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि 25 या इससे अधिक अंकों पर, तो यहाँ पर हम देखते हैं 25 या इससे अधिक अंक, सॉरी ये सेकंड क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है। कितने विद्यार्थियों ने 5 अंक प्राप्त किए। तो 5 अंक प्राप्त करने वाले, ये 5 अंक प्राप्त करने वाले 0 से 5 के बीच में आएंगे। तो ये 4 विद्यार्थी हुए यहाँ पर, ठीक है। विद्यार्थियों की संख्या ऊपर है और ये अंक हैं प्राप्त अंक। नेक्स्ट है, यदि 25 या इससे अधिक अंक प्राप्त पर प्रथम श्रेणी हो तो प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो 25 या उससे अधिक इधर आएंगे सारे। तो 25 से 30 वाला भी आएगा, 30 से 35 वाला भी आएगा। तो ये दोनों दंड चित्र के सामने हम विद्यार्थी संख्या को देखेंगे। यहाँ 11 है और ये 12 है। 11 + 12 करेंगे तो 23 विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी। 20 या इससे अधिक लेकिन 25 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी संख्या। 20 या इससे अधिक लेकिन 25 से कम, तो 20 या इससे अधिक और 25 से कम, 20 से 25 वाला आएगा। इस दंड चित्र का जो सीध है वो किधर है, 6 और 8 के बीच में, यानी 7। तो वो टोटल विद्यार्थी हो गए 7 विद्यार्थी, जो कि 20 या इससे अधिक लेकिन 25 से कम अंक ला रहे हैं। अड़ा नंबर 10 या
इससे अधिक और 20 से कम, 10 या इससे अधिक ये, और 20 से कम, तो 20 से कम यानी कि इन दोनों दंड चित्रों को, 10 या इससे अधिक और 20 से कम, तो 10 से 15 आएगा, उसमें 15 से 20 आएगा। दोनों के दंड चित्र के समक्ष हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 विद्यार्थी हैं, यहाँ पर 5 विद्यार्थी हैं, 2 और 5 7 हो गए जोड़ने पर। तो वो विद्यार्थी 7 हो गए जिनके 10 या इससे अधिक एवं 20 से कम हैं अंक। तो ये मैं आपको अभी कॉपी पर भी इसके सॉल्यूशंस दिखाता हूँ। देखिए कॉपी पर भी हमने ये आपको करके दिखाए हैं। वर्गाम आप क्या है, वर्गाम आप 10 - 5 कर देंगे तो 5 आ जाएगा। आप 15 - 10 भी कर सकते हैं, 20 - 15 भी कर सकते हैं। तो आप कोई भी के वर्ग अंतराल में, किसी भी वर्ग अंतराल में आप उच्च सीमा और निम्न सीमा को माइनस कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। कितने विद्यार्थियों ने 5 अंक प्राप्त किए? 5 अंक प्राप्त करने वाले 4 विद्यार्थी थे, मैंने आपको बताया था उसमें ग्राफ में। यदि 25 या इससे अधिक अंकों पर प्रथम श्रेणी तो प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले विद्यार्थी संख्या हो जाएगी 11 + 12 यानी 23। 20 या इससे अधिक लेकिन 25 से कम अंक वाले विद्यार्थी संख्या 7 विद्यार्थी होंगे। 10 या इससे अधिक एवं 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 10 या इससे अधिक एवं 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी संख्या 2 + 5 होगी यानी 7। आप होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 करेंगे। इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। मैं अब आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज इसकी समझाऊंगा। नाउ एक्सरसाइज नंबर 16.4। संलग्न पाई रेखा चित्र में दिखाया गया कि नेहा विभिन्न कार्यकलापों में, क्रियाकलापों में अपना समय कैसे व्यतीत करती है। वह स्कूल में व्यतीत किए गए समय का आधा भाग किस क्रिया में देती है? ये देखिए आप, ये पाई चित्र बना हुआ है, आधा भाग अध्ययन में देती है। और फिर है स्कूल में व्यतीत किए समय का 1/4 भाग कौन सी 2 अभिक्रियाओं में मिलकर देती है? 1/4 का मतलब ये वाला भाग। तो कौन सी 2 क्रियाओं में देती है? खेल और प्रयोगशाला में। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी अभिक्रिया उसका न्यूनतम समय लेती है? तो न्यूनतम समय वाली अभिक्रिया हम आपको भी दिखाते हैं। न्यूनतम समय जो लेती हैं वो सभा और लंच, ये 2 अभिक्रिया उसका न्यूनतम समय लेती हैं, यानी कम से कम समय लेती हैं, मिनिमम। और नेक्स्ट है, यदि नेहा विद्यालय में 5 घंटे बिताती है तो वह वहाँ कितने घंटे पढ़ती है? देखिए, पढ़ने का अर्थात अध्ययन करने का जो समय है उसका वो आधा समय है टोटल टाइम का। तो टोटल टाइम उसको 5 घंटे लगते हैं सभी एक्टिविटीज़ को करने में। तो 5 घंटे का आधा 2.5 घंटे हो गया। दैट मीन्स अध्ययन करने में उसे 2.5 घंटे का समय लगेगा। इसे हमने कॉपी पे भी सॉल्यूशन किए हैं, वो आपको दिखाते हैं। देखिए, वह स्कूल में व्यतीत किए गए समय का आधा भाग किस क्रिया में देती है? तो अध्ययन में। स्कूल में व्यतीत किए गए समय का 1/4 भाग कौन सी 2 अभिक्रियाओं में मिलकर व्यतीत करती है? वो खेल और प्रयोगशाला में। कौन सी अभिक्रिया उसका न्यूनतम समय लेती है? सभा और लंच। यदि नेहा विद्यालय में 5 घंटे बिताती है, वहाँ कितने घंटे पढ़ती है? तो नेहा द्वारा अध्ययन में दिया गया समय 5/2 यानी कि 2.5 घंटे का समय। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि एक सर्वेक्षण में 100 व्यक्तियों से ये जानकारी ली गई कि वे किस ब्रांड के साबुन को प्राथमिकता देते हैं। नीचे दी गई सारणी में निष्कर्ष दिए गए हैं। ब्रांड ए में 72 व्यक्तियों ने सर्वे किया, 72 व्यक्तियों ने अपना रेस्पॉन्स दिया, अपना फीडबैक दिया। फिर ब्रांड बी के लिए 40 व्यक्तियों ने, फिर सी के लिए 37 व्यक्तियों ने और डी के लिए 31 व्यक्तियों ने। तो टोटल 180 पर्सन्स ने अपना अपना मंतव्य दिया, उसमें सर्वे में जानकारी दी। तो उपयुक्त आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए एक पाई रेखा चित्र बनाइए। तो हमें पाई रेखा चित्र कैसे बनाना है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले ब्रांड ए के लिए केंद्रीय कोण के लिए हम 360 अंश बटे 180 अंश लिखेंगे, क्योंकि ब्रांड ए के लिए 360 बटे 180 लिखना होगा। यहाँ 180 हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि टोटल 180 आया हुआ है ना हमारा सारणी में। सभी जानकारियों जितने व्यक्तियों ने, टोटल व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर लिखेंगे, 360 अंश ऊपर लिखेंगे और इनटू यहाँ पर 72 लिख देंगे कि कितने व्यक्तियों ने ब्रांड ए के लिए जानकारी दी, वो यहाँ लिखेंगे। टोटल व्यक्ति नीचे और 360 अंश ऊपर। तो ये काटेंगे 2 बार, 2 से 72 में गुणा करेंगे तो 44 अंश हो गया। फिर है ब्रांड बी के लिए केंद्रीय कोण, तो 360 बटे 180 लिखेंगे उसी तरह से। नीचे टोटल होता है इनटू ब्रांड बी के लिए कितने व्यक्तियों ने दी, 40 व्यक्तियों ने जानकारी दी, 40 यहाँ लिखेंगे। तो 180 कम 180, 180 दूनी 360, 2 से 40 में मल्टीप्लाई करेंगे 80 आएगा। फिर ब्रांड सी के लिए भी हम ऐसे निकालेंगे, 74 अंश आएगा। ब्रांड डी के लिए भी हम ऐसे निकालेंगे केंद्रीय कोण, तो वो 360 बटे 180 इंटू 31, तो ये 62 अंश आया। अब हमें ये सारे एंगल पता लग गए हैं कि केंद्रीय कोण ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए क्या क्या हैं। अब हम
कोई भी एक निश्चित त्रिज्या लेके किसी भी दूरी की त्रिज्या ले लेंगे, 3 या 4 या 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर ये वृत्त बनाएंगे। आप 5 से अधिक ना लें, 5 सेंटीमीटर तक बहुत हो जाता है, तो 3 से 5 के बीच में आप कोई भी त्रिज्या ले लें तो ये बड़ा सा वृत्त बन जाएगा। यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या पहले बनाइए और इस पर सबसे पहला कोण 144 अंश बनाएंगे। तो उसकी रेखा यहाँ से आकर मिलेगी, तो 144 अंश का पहला कोण होगा, जो ब्रांड ए के लिए 72। दूसरा ब्रांड बी के लिए 80 अंश आया, तो हम इस रेखा पर चांदी को रखेंगे और 80 अंश की कोण बनाती हुई रेखा यहाँ पर किरण यहाँ तक मिलेगी, तो ये 80 अंश बन जाएगा ब्रांड बी के लिए। और ब्रैकेट में हम ब्रांड बी के व्यक्तियों की संख्या 40 लिख देंगे, यहाँ पर ब्रैकेट में 72 लिख देंगे। इधर ब्रांड सी के 37 व्यक्ति थे और कोण 74 अंश निकला है इसका, अभी निकाला हमने 74। तो ये यहाँ पर चांदा रखेंगे यहाँ पर और फिर 74 अंश का एक और कोण बना देंगे। और लास्ट वाला एंगल बनाने की आवश्यकता नहीं है, इन दोनों के ये दोनों किरणें ऑलरेडी यहाँ पर ऑटोमेटिकली बनी हुई आ जाएंगी। तो यहाँ पर सभी कोणों के नाम लिख देंगे, 144, ये 80, ये 74, ये 62, यहाँ ब्रांड ए 72, ब्रांड बी, इस तरह से सारा ये लिख देंगे। यही इसका पाई ग्राफ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इसे पहले हम बुक में पढ़ेंगे। देखिए, संलग्न पाई रेखा चित्र में किसी विद्यालय के 300 विद्यार्थियों द्वारा वाद्य यंत्रों की शिक्षा को प्रदर्शित किया गया। इसमें कितने विद्यार्थियों ने सीखा है? पियानो के अलावा एक अन्य वाद्य यंत्र। देखिए, पियानो के अलावा, पियानो का तो 66 अंश आ रहा है यहाँ पर केंद्रीय कोण, और बाकी के जो सभी यंत्र हैं उन सब का हम पहले एडिशन करेंगे, 78 + 90 + 36 + 90, उन सबको ऐड करेंगे और फिर हम आगे सॉल्यूशन करेंगे, जैसे कि अभी हमने किया था। इसी तरह से एक और सॉल्यूशन है, मैं अभी आपको कॉपी में समझाता हूँ। देखिए, पियानो के अलावा एक अन्य वाद्य यंत्र सीखने वाले विद्यार्थियों के केंद्रीय कोणों का योग 78 + 90 + 36 + 90 = 294। 66 अंश को छोड़ के सभी अंश के कोण जोड़ लेंगे, सभी कोणों के अंश जोड़ लेंगे और फिर हम देखते हैं आगे। तो देखिए, पियानो के अलावा एक अन्य वाद्य यंत्र सीखने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर, जो एंगल जोड़ कर आया 294 ऊपर लिखेंगे, 360 अंश टोटल एंगल का सम नीचे लिखेंगे संपूर्ण कोण के लिए, इंटू 300 यहाँ लिखेंगे, क्योंकि जो टोटल विद्यार्थी थे वो 300 थे और इनको सॉल्यूशन करेंगे तो 245 विद्यार्थी ऐसे आएंगे जो पियानो के अलावा एक अन्य वाद्य यंत्र भी सीखते हैं। अब आता है तबला। तबला सीखने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तबला का एंगल ऊपर लिखेंगे 78 और नीचे टोटल एंगल 360 डिग्री इंटू 300 लिखेंगे, टोटल 65 विद्यार्थी आएंगे। गिटार सीखने वाले विद्यार्थी की संख्या, गिटार का जो केंद्रीय कोण है बुक में वो 90 अंश है, 90 अंश बटे 360 अंश, सॉल्यूशन करेंगे और गुणा 300 से करेंगे तो ये 75 विद्यार्थी आएंगे। नेक्स्ट है वायलिन। वायलिन सीखने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ऊपर पहले इसका केंद्रीय कोण, पहले इसका कोण लिखेंगे वायलिन का, जो वायलिन के उसमें भाग में है, बटे संपूर्ण कोण इंटू विद्यार्थियों की टोटल संख्या, और इनको सॉल्यूशन करेंगे तो ये भी 75 विद्यार्थी आएगा। तो यही सब था इस एक्सरसाइज में, और इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस आप होमवर्क में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 5। इसी के साथ ही एक्सरसाइज फिनिश होती है। थैंक यू वेरी मच।